और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरबा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के अंतर्गत ग्राम रंजना में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 3 टन वजनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। ये प्रतिमा जमीन से लगभग 12.5 फीट ऊंची है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की और राजीव गांधी अमर रहे नारे लगवाकर उपस्थित सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने उन्हें सूत का धागा पहनाकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत कोरबा जिले के विधानसभा क्षेत्र कटघोरा पहुंचे। मुख्यमंत्री बघेल ने आदिवासी बाहुल्य ग्राम रंजना निवासी मुकुंद राम के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मुकुंद राम के घर पर बड़ी ही सादगी के साथ स्वादिष्ट और छत्तीसगढ़िया भोजन का स्वाद लिया। कुम्हार परिवार ने पूरी आत्मीयता से मुख्यमंत्री को मिट्टी के पात्र में चावल पकाकर परोसते हुए भोजन कराया। उल्लेखनीय है कि मुकुंद राम के घर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, सोनिया गांधी सहित सन 1985 में आए थे। मुख्यमंत्री कहा उनके घर पर स्वयं आने और अपने बीच बैठकर भोजन करता पाकर परिवारजन खुशी से गदगद दिखाई दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नोनबिरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत, स्थानीय विधायक मौजूद रहे। कोरबा छत्तीसगढ़ में भेंट कार्यक्रम में आज सीएम बघेल छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अब तक की कर ली है और इस आंकड़े को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक धान की खरीदी की गई है। साथ ही साथ केंद्र से धान खरीदी की राशि देने की बात पर मंत्री भगत ने खंडन करते हुए कहा है कि धान खरीदी का सारा खर्च राज्य सरकार ही करती है। वहीं हमारे संवाददाता अनिल नेताम ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। राज्य सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य आज पूरा कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। सर, आप लोगों ने 100 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी कर लिया, क्या कुछ टारगेट था और इस तरह से आपने उपलब्धि हासिल की? 2023 में हमारा धान खरीदी का अनुमान 110 लाख मीट्रिक टन का है और उसमें से सबसे बड़ा स्कोर आज 100 लाख मीट्रिक टन हमने पूरा किया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को और उनके सरकार को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। जैसे क्रिकेट में शतक लगाने से जो खुशी होती है, वही खुशी आज हम लोगों को सैकड़ा पार करने से हो रही है। एक इतना बड़ा टारगेट आपने अचीव किया है, कुछ समस्याएं भी आई होंगी, क्या कुछ ऐसे कुछ समस्याएं कुछ आएंगी? जितनी समस्या, जितनी चुनौतियां थी, उनको हमने पीछे छोड़ा है और हमने अपना ही आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए इस लक्ष्य को हासिल किया है। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सब काम हुआ है, उनको विशेष बधाई। जी सर, एक भाजपा की तरफ से हमेशा बयान आता रहता है कि केंद्र सरकार जो है पैसा देती है और जो वाहवाही जो है राज्य सरकार ले रही है, इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि झूठ बोलने का वाले का अक्सर जबान लड़खड़ा जाता है, उनका आवाज़ क्लियर नहीं रहता, वो तलाते हैं। तो ये भी जब बोलते हैं तो ध्यान से सुनना कि इनका जो बात और इनका आवाज़ क्लियर नहीं रहता है, एकदम साफ झूठ बोल रहे हैं। केंद्र से एक पैसा नहीं आता है धान खरीदी के लिए।
राज्य सरकार अपने संसाधन से बैंक से लोन लेकर के धान खरीदी करती है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ कहना है कि केंद्र से कोई पैसा नहीं आती है, राज्य सरकार अपने दम पे जो धान की खरीद करती है और फिलहाल 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का केंद्र राज्य सरकार द्वारा किया गया है। कैमरामैन मिथिला के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10 रायपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोद में सिन्हा समाज युवा मंच के जिलाध्यक्ष गणेश राम सिन्हा ने प्रांतीय कला महोत्सव के आयोजक पर मानहानि के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के फ्लैक्स और बैनर पर भी उनका फोटो नहीं था, जिससे सिन्हा समाज के कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने आयोजन समिति पर समाज के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गणेश राम सिन्हा का कहना है कि कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल को गुमराह कर मुख्य अतिथि बनाया गया। उनकी कुत्सित मानसिकता का द्योतक है ये कि बालोद जिला युवा मंच का अध्यक्ष उनके गृह ग्राम कलंगपुर में है और उसको न कार्यक्रम से पूर्व पूछा गया है, न अभी वर्तमान में पूछा गया है। मेरे साथ मेरे युवाओं का कहीं नामो निशान नहीं है, न पंपलेट में न बाई मोबाइल में से संपर्क किया गया है। ये हमारे कला समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चिटफंड कंपनियों से ठगे गए निवेशकों की धनराशि को वापस करने का फैसला लिया गया है। अगस्त 2021 से इस बाबत शासनादेश जारी किया गया था। इसके लिए शासन ने पीड़ित निवेशकों से आवेदन मांगे। जांजगीर जिला से 1,87,650 निवेशकों ने फॉर्म भरा, जिनकी कुल देनदारी अब तक 4 अरब 15 करोड़ रुपए है। लेकिन आज बिलासपुर संभाग के किसी भी निवेशक को रकम वापस नहीं मिली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक अगली खबर का करते हैं। जगदलपुर के बस्तानार इलाके में भाजपा जिला मंत्री बुद्धराम कट्टम की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। बुद्धराम आज सुबह 4 बजे टहलने के लिए घर से निकले थे। जिस प्रकार से उनके शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं, आशंका लगाई जा रही है कि उन्हें मारकर पुल के नीचे फेंका गया है। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। परिवार वालों का भी कहना है कि बुद्धराम को मारकर फेंका गया है। पुलिस हर एंगल से फिलहाल जांच कर रही है। आज यहाँ बड़ी दुखद घटना हो गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी स्वर्गीय बुद्धराम कट्टम जी का जो है एक आकस्मिक निधन हुआ है। उस बारे में सभी लगभग लोगों का एक अंदाज है कि इस रोड में, गीदम जगदलपुर रोड में जो है एक जगह उसकी जूता पड़ी हुई है और उस जूता के कम से कम आधा किलोमीटर के बाद उनका जो है वो भी पुलिया के नीचे उसकी जो है बॉडी पड़ी हुई है। इससे शंका जाहिर होती है, ग्रामीणों को भी शंका है कि जो है इनकी जो है हत्या हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के कोटा स्थित पेट्रोल पंप में हुई लूट की कोशिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 3 जनवरी को हथियारबंद 2 बाइक सवार पेट्रोल पंप में लूट के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे और बाइक से उतरकर कैशियर की ओर बढ़ने लगे। इस बीच उन्होंने फायर किया, लेकिन गोली जमीन पर जा लगी। वहीं दूसरा राउंड भी फेल हो गया। अब गोली न होने के कारण बदमाश भाग खड़े हुए। वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने CCTV खंगाल कर बदमाशों की तलाश शुरू की और अब बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। बदमाशों ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। 3 जनवरी को कोटा में जो पेट्रोल पंप में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका तीनों आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अब्दुल इरशान, ये मूलतः धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और वहीं से एक कट्टा भी लेकर आया था। पिछले 3 वर्षों से ये बिलासपुर में रहकर ऑटो चला रहा है। इसके 2 अन्य सहयोगी शेख मुस्तफ़ा और अब्दुल खान, ये दोनों भी तालापारा बिलासपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में तीनों एक साथ अटल आवास सरकंडा में रह रहे थे। इस घटना से पूर्व में 27 दिसंबर को इन लोगों ने कोनी क्षेत्र में एक और लूट कारित की थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध था और उसी लूट में जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने लूटी थी उसका उपयोग इस अपराध को करने में इन्होंने उपयोग किया है। इसमें कट्टा, उसके साथ लाइव राउंड और मोटरसाइकिल और अन्य सभी वस्तु बरामद की गई है और इनको दोनों ही अपराधों में रिमांड पर भेजा जा रहा है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने जिले में नया प्रयोग करते हुए सिटी पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि बाइक पर जवान हर दिन एक थाने में घूमकर सघन पेट्रोलिंग करेंगे, जिनका नेतृत्व उस थाने के थानेदार करेंगे। ये बाइक थाना क्षेत्र के विभिन्न गलियों, चौक चौराहों में जाकर लोगों के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करेगी। वहीं एसएसपी पारुल माथुर के इस नए प्रयोग की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। सिटी पेट्रोलिंग टीम यानी कि सीपीटी का आज से प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें बेसिकली शहर के 9 थानों के एक कर्मचारी अधिकारी और शहरी थानों के एक थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम रहेगी, जो कि प्रतिदिन जो भीड़ वाला टाइम है, जैसे कि शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक का, जहाँ पे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, चौक चौराहों में, और इसके अतिरिक्त जो सुनसान इलाके भी हैं, गार्डन्स हैं, या जहाँ पे थोड़ा अंधेरे रहता है या वारदातें हो रही हैं, तो इस पूरे इलाके को एक्सटेंसिवली मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा कवर किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र जनकपुर बहरासी रेंज में आदमखोर तेंदुआ के हमले के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। ग्रामीणों की नाराजगी के बाद स्थानीय विधायक के वहां पहुंचने पर राजधानी रायपुर से पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रायपुर के साथ सीसीएफ और विशेषज्ञ की टीम जंगल में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगी है। आपको बता दें कि तेंदुआ लगभग 1 महीने से इंसानों पर हमले कर रहा है। वहीं हमले में मारे गए ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू को मिली पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। सुरक्षा हटाए जाने पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने नाखुशी जाहिर की। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री ने बस्तर आईजी को ज्ञापन सौंपकर लव कुमार की सुरक्षा बहाल करने की मांग की। बीजापुर छत्तीसगढ़ को आपको बता दें कि लव कुमार रायडू की सुरक्षा हटा दी गई है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि राजनीतिक दबाव में आकर काम पुलिस कर रही है और वापस जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष श्री लव कुमार रायडू जी के जो सुरक्षा पहले मिला हुआ था, फिर हटा दिए गए। अब पिछले 7 दिन से सुरक्षा प्राप्त था और जिसको लेकर आज हटा दिया गया। हम अनुभवी अधिकारी पास आए थे, जो आईजी बस्तर के नाम से एक पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा की मांग किए हैं। राजनीतिक रूप से दबाव में अगर पुलिस प्रशासन अगर काम करती है और भविष्य में कोई भी अगर घटनाक्रम होता है, इसका पुलिस प्रशासन से तौर पर जिम्मेदार होगा। अब इसको लेकर चूँकि सरकार से हम उम्मीद नहीं रखे हैं, माननीय उच्च न्यायालय इसको लेकर मामला जाएंगे और भविष्य में जो भी अगर घटनाक्रम होता है, स्पष्ट उस पत्र में लिखा है कि इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। और बिलासपुर में गर्भवती महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदू चौक की घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। घटना के बाद से ही महिला का पति भी फरार है। पुलिस मृतका के पति की तलाश में जुटी है और फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पति के द्वारा यह हत्या की गई है। इसके फिलहाल पुलिस हर तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जगदलपुर बस्तर जिले में समाज कल्याण विभाग उप संचालक वैशाली मरडवार के नेतृत्व में पंचायतों में लगातार शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में दिव्यांगों को केवल प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि राशन कार्ड में दिव्यांगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, जिससे उन्हें 10 किलो अतिरिक्त राशन मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग 80% से अधिक विकलांगों को पूरे देश में मुफ्त परिवहन सुविधा का कार्ड बनाकर दे रहा है। शिविर में दंतेवाड़ा के कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार भी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं और इनके द्वारा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल अंग बनाकर दिव्यांगों के शारीरिक कमी को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बस्तर जिले में 10,358 चिन्हित दिव्यांग थे, जिनमें से 2020 तक केवल 27% दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बने थे, जो आंकड़ा अब इन 2 सालों में कोरोना होने के बावजूद बढ़कर 77% तक पहुँच चुका है। विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से हमें बस्तर के अलग अलग ब्लॉक में बुलाया गया है और इससे पहले भी हम बस्तर के बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जैसे पैर लगाए हैं, किन्हीं का हाथ लगाए हैं, किन्हीं का और प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट किए हैं और अपना जिला अस्पताल के माध्यम से इनको आगे भी अपना पैर हाथ जो भी है उनको दिक्कत उनके सहायता करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और पहले भी हैं और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे और ये निःशुल्क प्रदाय किए जाते हैं हर समय। आज का ये मिशन आत्मनिर्भर का हमारा दूसरा शिविर है। हमारा पहला शिविर दरबा ब्लॉक में हो चुका है
और आज अभी तक जो है 150 लोगों का पंजीयन यहाँ पर हो चुका है। इस शिविर की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर इनका UDID तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ में परिवहन पास, राशन कार्ड में 10 किलो अतिरिक्त चावल की सुविधा और आधार कार्ड जिनका नहीं बना हुआ है उनके आधार कार्ड भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोद बाजार के पलारी थाना क्षेत्र के अमेरा गांव में स्थित एक दुकान आग की चपेट में आ गई। आग लगने से 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंचे दमकल दस्ते ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बालोद बाजार में आपको बता दें कि पूरी घटना हुई जहां पर अमेरा गांव में हादसा हो गया और दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर लगभग 50 लाख रुपए का सामान था जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। इसके बाद दमकल विभाग वहां पर पहुंचा और लगभग कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी घटना जो है रही है और दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया है यहाँ पर। और फिलहाल आग के कारणों का पता पुलिस की तरफ से भी लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं फिलहाल किस तरीके से ये पूरी आग की जो घटना है वो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोद बाजार के डोटो पार बाईपास रोड पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं माना यह जा रहा है कि महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले भी 10 जनवरी को एक युवक की लाश मिली थी जिसकी जाँच अभी तक चल रही है। बालोद बाजार को आपको बता दें कि पूरी घटना है जहाँ पर बाईपास रोड पर एक महिला का शव बरामद हुआ और पुलिस की तरफ से फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात वाहन की तरफ से महिला को टक्कर मारी गई है और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को डोटो पार्क के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक महिला रोड पर एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर वहां पर पुलिस वहां पर पहुंची, देखी कि उसके काफ़ी चोट के निशान थे। वो आसपास के लोगों को दिखाया गया तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर ऐसे अर्धविक्षित हालत में घूमते हुए दिखती थी और इसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसे मर्ग कायम करके उसकी पंचनामा वगैरह कार्रवाई की गई है और अभी डेड बॉडी को फिलहाल अभी भी मर्चुरी रूम में रखा गया है पहचान कार्रवाई के लिए या कुछ उसके परिजन मिल जाएं तब तक के लिए। उसके बाद में यदि पतासाजी जारी है, यदि पता चल जाए तो उसको सुपुर्द की जाएगी और आगे किन कारणों से घटना घटित हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर बस्तर के आदिवासी किसान अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि कोलेंग और दरभा की पहाड़ियों पर उगाई जा रही बस्तर कॉफी 2017 में प्रायोगिक तौर पर उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 एकड़ में शुरू की गई कॉफी की खेती अब किसानों के खेतों तक पहुंच चुकी है। साल 2017 में 20 एकड़ में लगाई गई कॉफी से 2021-22 में 9 क्विंटल कॉफी का उत्पादन किया गया। 2021 की पहली परियोजना के अंतर्गत 100 एकड़ की जमीन पर डिलमिली में 34 किसानों के एक समूह द्वारा खेती की जा रही है। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत कांदानगर पंचायत के गांव में 24 किसान 100 एकड़ में कॉफी की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये किसान वनाधिकार पट्टा वाली जमीन पर खेती कर रहे हैं। वहीं तीसरी परियोजना के अंतर्गत मुंडागढ़ की पहाड़ियों पर दुर्लभ किस्म की कॉफी उगाई जा रही है। ये परियोजना राज्य सरकार की DMFT फंड और नीति आयोग के सहयोग से संचालित हो रही है। को लेके बस्तर में हमेशा से अच्छा एक प्रयास किया जा रहा था। जैसे उदाहरण स्वरूप आज से 4 साल पहले यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन को एक प्रयोग के रूप में दरभा में लगाया गया था और उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि आज उस एरिया को हम लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में लगभग ऐसे 90 हितग्राही हैं जिन्होंने वनाधिकार मान्यता पत्र जिनको मिला था, उनके भूमि को हम लोग सामुदायिक फेंसिंग के तहत करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा के वहाँ पे आज कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। लगभग 350 हेक्टेयर में कॉफ़ी प्लांटेशन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आगामी आने वाले टाइम में यहाँ के जो किसान हैं कहीं ना कहीं वो एक नया फसल की तरफ जा रहे हैं और जो एक चक्र होता है जिसमें हम लोग बार बार धान ही उगाते हैं जबकि उसका आर्थिक जो मूल्य हो सकता है वो उतना ज़्यादा ना हो,